सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, राकेश टिकैत झुकने नहीं वाला है। आज उसने स्पष्ट कर दिया है अपनी अपील से, आज उसने स्पष्ट कर दिया है अपने लफ्जों से कि वो इस सरकार के प्रोपेगेंडा के सामने, इस सरकार के प्रायोजित तत्वों के सामने झुकने नहीं वाला है। वो हिंसा से नहीं डरता है। आज राकेश टिकैत के लोगों ने आंसू देखे, मगर मुझे उन आंसुओं के जरिए किसानों की आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनका दर्द भी दिखाई दिया। क्योंकि वो किसान सिर्फ अपनी मांगों के साथ सिंघू, शाहजहांपुर, टिकरी, इन तमाम जगहों पर मौजूद था, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगह पर मौजूद था सिर्फ अपनी मांगों के साथ। मगर उससे बदले में क्या मिला? एक सरकार से बातचीत का ढोंग, 10 राउंड की बातचीत का ढोंग, और समानांतर तौर पे शुरू से ही लगातार उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने राकेश टिकैत के शब्द। किस तरह से राकेश टिकैत इमोशनल हो जाते हैं, किस तरह से वो कहते हैं कि मैं नहीं झुकने वाला हूं। वो कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और अब मैं अनशन पर बैठ रहा हूं। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, सुनिए। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, यहां से घर निकलो। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। गोली चलाओ, यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। काम खोल करो। बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है। मरेंगे, गोली चलवाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। मैंने कहा ना आपको, उनके आंसुओं के जरिए कहीं ना कहीं आपको उन किसानों की उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं, उनका दर्द दिखेगा जो सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचा था। उसे लगता था कि सरकार की ये 3 कानून काले हैं। वो चाहता था कि इसे रद्द किया जाए और यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक मांग है। मगर वो किसान वहां पहुंचा भी नहीं था और उसे खालिस्तानी आतंकवादी बताना शुरू कर दिया गया था। मीडिया एक झूठा प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ उसने शुरू कर दिया था जब वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा भी नहीं था। और आज भी क्या हुआ दोस्तों? आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन, हिंदू सेना के लोग वहां पहुंच गए और उसके सामने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगाने शुरू कर दिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाहीन बाग का इतिहास मानो खुद को फिर से दोहरा रहा था। जामिया का इतिहास मानो खुद को दोहरा रहा था। जेएनयू का इतिहास मानो खुद को दोहरा रहा था। मैं यही तो आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपकी निगाह में हर कोई गद्दार है जो अपने हक के लिए वहां सामने आएगा? मुसलमान तुम्हारे लिए गद्दार हैं, दलित तुम्हारे लिए गद्दार हैं, जेएनयू में पढ़ने वाला तुम्हारे लिए गद्दार है, जामिया में पढ़ने वाला तुम्हारे लिए गद्दार है, बीएचयू में पढ़ने वाला तुम्हारे लिए गद्दार है, किसान जो अन्नदाता था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 56 फाड़ सीटें मिली थी, वो भी तुम्हारे लिए गद्दार है। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि कपिल मिश्रा द्वारा प्रायोजित एक मीडिया संस्थान है, उसका नाम भी बहुत वाहियात सा है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, वो हमें 1984 की याद दिला रहा है। पूरे मीडिया भर में आप देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग जो हैं वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं 1984 के लिए। वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं जो उन्होंने सख्ती दिखाई थी सिख चरमपंथियों, आतंकवादियों के खिलाफ। वैसे तो पानी पी पी कर तुम गांधी परिवार को गाली देते हैं, मगर वो याद करेंगे कांग्रेस के या गांधी परिवार के उन नकारात्मक पहलुओं को जिसने देश में बंटवारा जैसे हालात पैदा किए, हिंसा जैसे हालात पैदा किए, अराजकता जैसे हालात पैदा किए। आज
हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने किसान को किस कदर बदनाम किया है, इतिहास हमें माफ नहीं करने वाला। मुद्दा यह नहीं है कि पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा दिया, मुद्दा यह भी नहीं है कि आज की तारीख में राकेश टिकैत ने किस दमदार तरीके से अपनी बात रखी। मुद्दा यहां पर यह है कि इतिहास इस लम्हे को किस तरह से याद रखेगा। इतिहास यही याद रखेगा कि कुछ किसान आए थे, उनको पहले तो कहा गया मुट्ठी भर, मगर जब उसने 26 जनवरी से पहले अपना दमखम दिखाया, जब ट्रैक्टर्स हजारों की तादाद में गए दिल्ली की तरफ, तब इस सरकार की एक तरह से पूरी तरह से हिल गई, तब उसके समर्थक पूरी तरह से हिल गए। मगर इसकी दूसरी सोच है कि समानांतर तौर पर हो सकता है एक काली सोच काम कर रही हो। क्या उसी काली सोच के चलते कुछ लोगों को लाल किले पहुंचने की इजाजत दी गई, जबकि आईटीओ के पास आप जानते हैं भाजपा का दफ्तर भी था? क्या इसलिए उन्हें पहुंचने दिया गया? क्या यही वजह है कि वहां पर दीप सिद्धू नाम का शख्स दिखाई देता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना करीबी है? क्या आप भूल गए कि उसकी तस्वीरें सनी देओल के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं? और फिर जब किसान उससे पूछ रहे थे कि तुमने आखिर क्यों हमारे आंदोलन को बर्बाद किया, तो वो भाग गया था। एक और सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं। आज घर घर में इस मीडिया के झूठे घटिया प्रोपेगेंडा के चलते यह बताया जा रहा है कि किसान ने हमारे तिरंगे का अपमान किया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कैसे अपमान किया? क्योंकि लाल किले में तिरंगा फहराया जा रहा था, उस तिरंगे को किसी ने नहीं हटाया, नंबर 1। नंबर 2, निशान साहब का ध्वज वहां फहराया गया, जो मेरे हिसाब से गलत था, मगर यह निशान साहब वही है जो प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर बांधा था साफे के तौर पर, या जो गालवान घाटी में लगाया गया था। या फिर 26 जनवरी में पंजाब की जब झांकी निकली थी, उसमें भी निशान साहब का चिन्ह था। तो फिर यह निशान खालिस्तानी कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तिरंगे का अपमान किया है, तो यह वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस एक ट्रैक्टर पर 2 तिरंगे लगे हुए हैं और उससे वो मार रही है लाठी से, तोड़ रही है उसे, हटा रही है उन तिरंगों को, आप इसको क्या कहोगे बताओ? इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या मैं इस निष्कर्ष पर आ जाऊं कि चूंकि अब तुम किसान को देशद्रोही बोल रहे हो, सिर्फ एक तस्वीर के जरिए जो कि पीटीसी पंजाब में आई है, जिसमें एक व्यक्ति को तिरंगा पकड़ाया जाता है, मगर उस तिरंगे को वो झिटक कर फेंक देता है और फिर वो निशान साहब का झंडा फहराता है। वही पीटीसी पंजाब का वो वीडियो ना, जिसे संबित पात्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर चलाया था। अगर वो किसान की देश के साथ गद्दारी का प्रमाण है, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए फिर से किस तरह से पुलिस जो है वो तिरंगे को लाठी से मारती है, फिर एक अर्धसैनिक का बल उस तिरंगे को उखाड़ देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कोई ऐसी तस्वीर जिसमें किसान ने तिरंगे को फाड़ दिया हो या तिरंगे को लाठी से मारा हो। और हमें तिरंगे का सम्मान करना कौन सिखा रहा है भाई? आरएसएस और उसकी सहयोगी संस्थाएं। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो 2 संस्थाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था, आरएसएस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, आरएसएस अब भी यहां पर है। कल्पना कीजिए उस वक्त अगर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन्होंने आरएसएस को देशद्रोही बता दिया होता, तो आज तक अपने चेहरे की कालिक मल रहे होते, ये लोग मिटा नहीं पाते। 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया गया। क्या इसलिए हम आरएसएस को गद्दार बता दें? चलिए वो शेर है ना, कुछ मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मगर बेवफाई तुमने यहां पर राष्ट्र के प्रतीकों के साथ दिखाई। आज तुम्हें खुद से सवाल पूछना होगा कि देश का गद्दार कौन है? किसान, जिसे आप लगातार बदनाम कर रहे थे, भड़का रहे थे, टारगेट कर रहे थे, उसके मां बाप बहन को गाली दे रहे थे, देश का गद्दार एक अरसे से। और हो सकता है उनमें से कुछ बौखला गए हों, मगर उसमें भी दीप सिद्धू नाम की साजिश को हम नहीं भूल सकते। उसका नाम तुमने एफआईआर में दर्ज कर दिया, मगर वो है कहां? बताओ ना, उसकी जगह कोई और होता तो अब तक तुमने गिरफ्तार कर लिया होता। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत,
गुरनाम सिंह चड़ूनी, ये तमाम लोग जो हैं किसान नेता, ये लोग अपील कर रहे थे शांति की। मैं यही तो आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं, ये तो शांति की अपील कर रहे थे, फिर तुम कैसे बता रहे हो कि इन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया? और क्या आप जानते हैं, जो धाराएं आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं, यूएपीए, अब उसके अंतर्गत किसानों पर कार्रवाई होगी। लाल किले में जिस तरह का हुड़दंग हुआ, यूएपीए, ये इस सरकार, इस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में एक हथियार हो गया है अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए। उमर खालिद यूएपीए में बंद। सिद्दीक कप्पन जो हाथरस जा रहा था, जब एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, वो अपने साथियों के साथ जा रहे थे, उन पर आपने यूएपीए लगा दिए। वो बंदा अभी भी जेल में बंद है। आपने राष्ट्रीय प्रतीकों, आतंकवादियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई जाती हैं, उन्हें आपने इस कदर अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया है ना। इससे देश की साख को जो नुकसान हो रहा है, इसकी गवाही तो इतिहास देगा, इसकी गवाही तो आने वाला वक्त देगा। मगर अब तुमने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं नहीं भूला हूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। क्या कहा था याद है कि नहीं तुम्हें? कि सिखों के राष्ट्रवाद पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। अरे यही किसान हैं जो वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के बेटे जो हैं बॉर्डर पर आपके लिए गोलियां खा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ रहे होंगे उन 20 जवानों के शहीद जो गालवान घाटी में मारे गए थे। और जिन लोगों ने उन 20 लोगों को मारा था, जिस देश ने उन्हें मारा था, चीन, वो अब तक वो शब्द मेरे प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला है। पुलवामा में मेरे 44 जवान शहीद हो गए थे। क्यों मारे गए थे? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों था? उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जो भी इस पर सवाल खड़ा करता था, उसे देशद्रोही बता देते थे। मगर उसकी शहादत की रोटियां तुमने खूब सेकी, वोट हासिल किए, तुम फिर से सत्ता में आ गए। पुलवामा के ऊपर पूरा एक नैरेटिव चला के, पूरा एक प्रचार, एक झूठा प्रचार चला के। पुलिस के खिलाफ जो हिंसा हुई, उसके खिलाफ उसकी कोई भी समर्थन में नहीं है दोस्तों। मगर जब एक टकराव के हालात होते हैं तो असामान्य हालात होते हैं। मैं आपको ढेरों मिसालें बता सकता हूं दिल्ली पुलिस की। जामिया के अंदर क्या हुआ था याद है? पुलिस खुद ही सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही थी। भूल गए आप? अब आप पुलिस के समर्थन में नारे लगाएंगे। पुलिस प्रशासन है भाई, प्रशासन की जवाबदेही होती है। प्रदर्शनकारी आपका नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। आज वही दर्द राकेश टिकैत की जुबान में था, उनके स्वर में था, उनकी बोली में था। बहुत दुख होता है दोस्तों, मध्यम वर्गीय में लोगों को, मैं मध्यम वर्गीय परिवारों में, मेरे ऐसे घरों में लोगों को टीवी पर चलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा में यह कहते हुए सुनता हूं कि किसानों ने गद्दारी की। तुम्हारी दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। तुम यही चाहते हो कि मेरा किसान जो है तुम्हारे सामने घुटने पर बैठा रहे, हाथ जोड़ के तुम्हारे साथ बैठा रहे, और तुम उसे अन्नदाता बताने का ढोंग करो। सच यह है और कुछ नहीं है। तुम किसान का वही रूप देखना चाहते हो। जंतर मंतर पर जब किसानों ने मुंह में चूहे, मरे हुए चूहे अपने दांतों में बींचकर प्रदर्शन किया था, या जब वो मल खा रहा था, तब तुम कौन सा आए थे उनके समर्थन में? तुम किसानों को सिर्फ उसी रूप में देखना चाहते हो। तुम उस किसान को नहीं देखना चाहते हो जिसकी अपनी आवाज है, जो अपनी आवाज बेबाकी से रख सके, जैसा कि राकेश टिकैत रख रहे हैं, या जैसा कि बाकी किसान नेता रख रहे हैं। यह आंदोलन बिखर जाएगा, क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर इस देश ने खुद का पर्दाफाश कर दिया है। तुम अंदर से नंगे हो। तुमने इस बात को प्रमाणित किया है जब तुम अपने ही अन्नदाता को इस तरह से गाली दे सकते हो। इतनी नफरत तुम्हारे अंदर एक सियासी सोच ने भर दी है। आने वाला वक्त तुम्हें माफ नहीं करेगा। नमस्ते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।